बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। देखिए चुनावी एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन और आप देख रहे हैं देवास एक्सप्रेस का नगर निकाय चुनावों को लेकर खास कार्यक्रम चुनावी एक्सप्रेस, जिसके अंतर्गत आज हम आए देवास शहर के वार्ड क्रमांक 40 में, जहां से भाजपा की ओर से पार्षद पद प्रत्याशी है धर्मेंद्र सिंह जी बेस, जो हमारे साथ आज मौजूद है। नमस्कार धर्मेंद्र भैया, स्वागत है आपका चुनावी एक्सप्रेस में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपने वार्ड के मतदाता एवं शहर की जनता को अपना परिचय, वैसे तो शहर की जनता को आपका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप दे। मैं धर्मेंद्र सिंह बेस, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड क्रमांक 40 से उम्मीदवार बनाया है। मेरी जो पहचान राजनीति से अलग हटकर, मैं राजनीति या नेता आदमी नहीं हूँ, मैं सेवा करता हूँ लोगों की, इसलिए सेवक के रूप में अपनी पहचान देना चाहता हूँ। क्योंकि सामाजिक काम हो या धार्मिक काम हो या अन्य जो काम है मेरे द्वारा, जो देवास में करीबन 15 से 20 साल हो गए तकरीबन, हर सामाजिक धार्मिक गतिविधि का आयोजन में करता हूँ। इसलिए मैं समाज सेवी मानता हूँ और जनता का सेवक मानता हूँ। आप पूरे शहर भर में अपनी जन सेवा कार्य कारण जन सेवक के नाम से पहचाने जाते हैं। आप धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में सक्रिय है पूरे शहर भर में, लेकिन आपने इस वर्ष चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों किया? देखिए, मैं करीबन 2 चुनाव से महापौर का टिकट मांग रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने आवेदन दिया था। स्वर्गीय महाराज साहब ने भी आश्वासन किया था कि अपन अगली बार देखेंगे, क्योंकि अपने वरिष्ठों में से पूर्व भी थे, उनको मौका मिला। इस बार भी मैंने आवेदन दिया था और हमारे वरिष्ठ नेता दुर्गेश अग्रवाल को, उनके घर से हमारी भाभी जी को मौका दिया है। तो अंत में ये बोला कि आप पार्षद का लड़ो। संगठन का मेरा राजमाता जी का आदेश था, उनका आदेश का पालन करते हुए, संगठन का आदेश का पालन करते हुए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। पूर्व में आपके द्वारा पूरे वार्ड 40 के साथ पूरे शहर में ऐसे क्या कार्य किए गए जो सेवा करें, चाहे कोरोना काल में हो या अन्य समय में, जो जिससे शहर की जनता आप पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगी है? देखिए, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो ऐसा दिन आया था कोरोना काल में कि जो अपना पड़ोसियों को नहीं देखता था, अपना कोई को पहचान नहीं। कोरोना काल में ऐसी हालत थी कि जिनको भी कोरोना होता था या अगर डेड हो जाती तो उसको उठाने वाला भी नहीं मिल रहा था। बहुत बेकार स्थिति उस समय। मैं अपनी जान पर हथियार लगा कि मैं कोरोना काल में मैंने सेवा दी। आपके विश्वास नहीं, उस कोरोना काल में कम से कम 600 से लगभग मैंने जो है सवानों को जो मैंने मुक्तिधाम तक पहुँचाने की व्यवस्था, मेरा सोवान चलता निःशुल्क, उसके द्वारा कहीं ना कहीं लकड़ी करने की मैंने व्यवस्था करी। साथ ही जो है उसमें गरीबों को भोजन की व्यवस्था हो या अन्य सामग्री की व्यवस्था मैंने वितरण करी और जनता के लिए मैं रात दिन लगा रहा। जबकि बहुत विपक्ष के नेता जो अभी बड़े बड़े दावे करें, अभी तक एक भी नज़र नहीं आया था। इसलिए लोगों ने मेरी सेवा से मेरे को पहचानते हैं। जैसे दुख की घड़ी मैंने सबकी मदद भी की है कोरोना काल में, इसकी वजह से मेरे को पहचानते भी। और उसके पूर्व भी मेरे जो सामाजिक तौर पे जो एक हिंदू सूर समिति के माध्यम से देवास शहर का सबसे बड़ा रावण दहन होता है वार्षिक दशहरे के दिन। साथ ही महाराणा प्रताप जयंती का मैं आयोजन करता हूँ, घुड़दौड़ कार्यक्रम का आयोजन करता हूँ। साथ ही निःशुल्क मेरा पानी टैंकर चलता है साहब। कोई गरीब परिवार में कोई मैयत हो जाती है, पानी की व्यवस्था मैं टैंकर वहाँ पहुँचाता हूँ, खड़ा कराता हूँ। कोई गरीब माता जो है बिटिया की कहीं शादी होती तो वहाँ भी मैं पानी की व्यवस्था कराता हूँ। साथ ही जो है अपना देवास में जो गरीब बस्ती बहुत सारे की ज़रूरत पड़ती है, एम्बुलेंस के काय की भी पड़ती है, तो एक एम्बुलेंस की मेरी तब से व्यवस्था है। साथ ही साल भर के अंदर अन्य जो कार्यक्रम आते हैं, गणेश उत्सव, हमारे जो देवास में 45 वार्ड में मैं गणेश जी की प्रतिमा का वितरण करता हूँ, ताकि आने वाला युवा पीढ़ी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम से जुड़े। उसके अलावा निःशुल्क योजना तो बहुत सारी मैं कैंप भी लगा, स्वास्थ्य विभाग का कैंप भी लगाता हूँ। अभी 15,000 आयुष्मान कार्ड बनाए मैंने पूरे देवास में, 45 वार्ड में कैंप लगा के, जगह जगह 3-4 वार्ड के बीच में लगा 15,000 आयुष्मान कार्ड, ताकि उस गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड बन सके तो उसको इलाज, सरकार की जो योजना महत्वपूर्ण, उसको इलाज फ्री मिल सके। ऐसे बहुत सारी योजना। और निःशुल्क में एडमिशन भी कराता हूँ हर साल। आपके कम से कम अभी तक मैं 6-7 साल में, जब से योजना चालू हुई थी आज से 5-6-7 साल पहले, जब से मैं निःशुल्क RTI के तहत निःशुल्क कराता हूँ, उसमें कम से कम मेरा मानना है 2,500 से 3,000 के बीच में बच्चों के एडमिशन प्राइवेट स्कूल मैंने अभी तक करा चुका हूँ। आप वार्ड क्रमांक 40 में किस विज़न के साथ चुनावी मैदान में सामने आए हैं? अगर आप यहाँ से पार्षद के रूप में विजय होते हैं तो ऐसी क्या सौगातें होगी जो आप वार्ड के वासियों को देना चाहेंगे?
देखिए, जो हमारा जो वार्ड 40 है, देवास का बहुत सेंटर वार्ड है। देवास का जो कह सकते हैं दिल की धड़कन, इसमें ये व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा है मेरे इसमें। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक पानी की जो ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी की बारिश में बहुत समस्या है, हमारे राजमाता जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार है, विधायक भी हमारे हैं, उनके माध्यम से जो है एक अमृत योजना के तहत जो नाले बनते हैं वो योजना लाऊंगा, ताकि जो पानी की जो समस्या जो बारिश में हो रहा था वो चीज़ ख़त्म करना सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये व्यापारी वर्ग का भी क्षेत्र तो कहीं कि अपन सरकारी जो जगह हो गई पार्किंग स्थल की भी मैं व्यवस्था करूँ, ताकि जो दुकानदारों के यहाँ पर ग्राहक होना तो उनके गाड़ी घोड़े रखने की व्यवस्था हो। साथ ही जो रोडें हैं, स्ट्रीट लाइट है, ऐसे अन्य योजना है, सब ये हमारे लोकप्रिय विधायक राजमाता जी के नेतृत्व में हम करेंगे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण पार्षद, मेरा मानना है कि सबसे अंतिम आदमी रहता है, केंद्र से, राज्य से, विधायक से, सांसद, अंत में जो पार्षद ही आता है, तो महत्वपूर्ण कड़ी रहती है। जनता की छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो ऊपर तक पहुंचाने का माध्यम रहता है। साथ ही शासन की जो योजना, केंद्र की योजना आती है, वो योजना धरती तक और तला तक जो जनता के बीच में पहुंचाने का जो माध्यम पार्षद देता है। जैसे कि कोई कैंप लगाना है, कहीं डायरी बनाना है, कई योजना का लाभ देना, तो पार्षद के सिर्फ रूप से जुड़ा रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना हर गरीब कार्यकर्ता सबके पास पहुँचे, ये मेरी। वार्ड क्रमांक 40 की ऐसी क्या मुख्य समस्या है जो आप यहाँ से अगर पार्षद के रूप में विजय होते तो सबसे पहले प्राथमिकता से उसे हल करना चाहेंगे? एक पानी की समस्या ज़रूर है और बहुत से क्षेत्र में नर्मदा लाइन भी नहीं डली है, तो सबसे पहले जो पानी की व्यवस्था में को पहले तौर में वो करूँगा, ये करूँगा इसलिए कि लाइन बहुत दूर है यहाँ से। यहीं अपनी कॉलोनी के पास में, वार्ड के पास में एक टंकी बनी है, उस टंकी से कम 3 से 4 वार्ड जुड़े। मैं चाहूँगा ये हमारी वार्ड क्रमांक की पाइपलाइन उससे जुड़े, तो ताकि उसका प्रेशर बढ़ेगा, पानी व्यवस्थित सभी को मिले। ये मेरी। आपके इस वार्ड क्रमांक 40 से भाजपा की ओर से पार्षद प्रत्याशी घोषित करने के बाद अनेक चर्चा बनी पूरे वार्ड से शहर भर में कि किसी अन्य क्षेत्र के व्यक्ति को वार्ड क्रमांक 40 में उतारा। इस पर आपका क्या कहना है? मैं कहाँ का बाहर का हूँ, देवास शहर का ही हूँ। एक वार्ड छोड़ के मेरा घर भोपाल चौराहे पे ही, और साथ ही मेरी पहचान तो क्या गली गली कुचे कुचे तक है, क्योंकि समाजी सेवा करता रहता हूँ मैं। तो 12 महीने कहने कहीं बांटता रहना, 45 वार्ड में मेरा संपर्क रहता। साथ में भारतीय जनता पार्टी का नगर का महामंत्री हूँ और करीबन 20 वर्ष से हूँ मैं। एक एक गली मेरे को मालूम है। संगठन के माध्यम से सांसद का चुनाव हो, विधायक का हो या महापौर का हो, सब उसकी रूपरेखा हम ही बनाते हैं कि कहाँ जनसंपर्क करना, कौन सी गली में सभा कराना, कहाँ नुक्कड़ सभा कराना, एक एक गली मेरे को मालूम है। और पूरे वार्ड की जो मेरे सेवा देता हूँ तो मैं तो परिवार ही मानता हूँ 45 वार्ड को, इसलिए मेरे को परिचय देने की जरूरत नहीं कि मैं बाहर का हूँ कि कहाँ का हूँ। वार्ड क्रमांक 40 से अन्य दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में, आप क्या मानते हैं कि उनसे आपको कितनी चुनौती देखने को मिल सकती है? देखो, उनके पास कोई विजन नहीं है और जनता भी समझदार है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र से लेकर तो राज्य से लेकर सब दूर जनता समझदार है। वोट अपना बेकार नहीं करेगी। उनको मालूम है धर्म सिंह बेस बहुत अच्छा आदमी है, जनसेवक है, काम कराने वाला है, वोट मेरे को देगी, वोट नहीं बिगाड़ेगी। अंतिम पंक्ति में आप आपके वार्ड के मतदाता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा उल्टे सुलटे क्या पत्थर मारने का काम जरूर करेगी। क्या हम ये करा रहे, एक हमारा विरोधी उम्मीदवार है जो अपनी पाइपलाइन चल रही है कि जल गैस की लाइन में फ्री में डाला दूँ, वहाँ में फ्री में आपको कनेक्शन दिला दूँ, जबकि ऐसे कोई योजना ही नहीं है साहब। क्या ये कहने का मतलब कि लंबे लंबे छोटे मोटे लुभा में ये देंगे, ये दारू का बोलेंगे तो कहीं बोला मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। अरे भैया, तो 1 महीने का कोई का किराना मत देगा तो बाकी क्या करे दूसरे महीने से। जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीब कौन के लिए हर महीने अनाज से लेकर हर सुविधा देती है, मकान से लेकर हर सुविधा देती है, इसलिए उनके चक्कर में ना पड़े। ये सिर्फ क्या है, कुर्ते पजामे वाले नेता हैं, सूट वूट वाले, ज़मीने वाले नहीं है। पर आपका सहयोग हमेशा साइकिल पे ना, 2 व्हीलर पे घूमने वाला 12 महीने 24 घंटे, कहीं भी फ़ोन लगाओ 24 घंटे आपकी सेवा उपलब्ध रहेगा।
ये थे पूरे शहर भर में जनसेवक के नाम से प्रसिद्ध वार्ड क्रमांक 40 से भाजपा की ओर से पार्षद पद प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह जी बेस, जिन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 40 में किस विजन के साथ चुनावी मैदान में सामने आए हैं। अगर वह यहां से विजयी होते हैं तो किस मुख्य समस्या को सबसे पहले प्राथमिकता से हल करना चाहेंगे। चुनावी एक्सप्रेस में अभी तक के लिए इतना ही। अगली बार जल्द मिलेंगे किसी और वार्ड से किसी और पार्षद पद प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।